अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। जैसा कि थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके लिए यम्मी यम्मी से फ्रूटी गोलगप्पे लेकर आई हूँ। ये बहुत यम्मी, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए ये गोलगप्पों की रेसिपी तो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि मैंने 1 कप आटा और आधा कप सूजी का लिए और इसको अच्छा सा गूंद के तो 1 घंटा छोड़ दिया। फिर ये मैंने गोलगप्पे रेडी किए हैं। तो इन गोलगप्पों को ये देखें मैंने गोल गोल काट लिया है और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये फूले हैं गोलगप्पे जो थे। ये आज जो मैं आपको गोलगप्पे बनाना बता रही हूँ, ये बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो लोग जो खट्टी चीज़ें नहीं खा सकते, जो चटनियाँ और ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते, उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल हैं। आप एक दफ़ा घर में इसको रेडी करेंगे तो आप कहेंगे कि बार बार आप का बनाने का और खाने का दिल करेगा। बस इसमें जो फ्रूट्स वगैरह जाएंगे वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। ये देखें ये कितने ज़बरदस्त से गोलगप्पे मैंने तैयार कर लिए थे। आप भी एक दिन पहले ये गोलगप्पे तैयार करके तो रख लें, तो फिर घर में आपके पास जो भी फ्रूट हो वो आप उस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये जो मैंने फ़्रूट लिया ज़रूरी नहीं कि यही फ़्रूट हों, आप अपनी मर्ज़ी से भी सेब, केला, अमरूद, अनार वगैरह कोई भी फल आप ले सकती हैं। तो मैंने ये आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा, ये आम और ये ऐसे फ्रूट ले लिए थे। और ये देखें इनकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली। आपने भी ऐसे ही करना है, फ्रूट को अच्छी तरह धो के खुश्क कर लें और फिर इनकी बारीक बारीक कटिंग कर लें। बारीक कटिंग करने से ये होगा कि ये जो गोलगप्पों में जब हम इनको फिल करेंगे, इसकी जब फिलिंग हम करेंगे गोलगप्पों में तो वो आसानी से हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये बुज़ुर्गों के लिए, और बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि खट्टा हम लोग पानी या चटनियाँ जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गले ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ बताएं कि गोलगप्पे भी खाएं और हमारे गले वगैरह भी ना ख़राब हों। तो उसका अल्टरनेट फिर मैंने ये निकाला और यकीन करें कि जब ये मैंने बनाए और हमारी फैमिली में तो सबको बहुत पसंद आए। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके साथ ये रेसिपी जो है मैं शेयर करती हूँ। और फ्रूट मैंने सारे काट के एक साइड पे कर लिए। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त तरबूज है। और अब आगे इसका भी पर्पज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं क्यों काट रही हूँ। और आधा मैंने इस्तेमाल करना है, आधा मैंने उठा के रख देना है। ये देखें इसकी मैंने कटिंग कर ली तरबूज की। तरबूज को आपने अच्छा सा काट लेना। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस रेसिपी में तरबूज के अलावा भी आप किसी भी किस्म का जो वो फल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसका निकालना है जूस। अच्छा, इसमें मैं मैंगो आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो फ्रूट है, मिक्स फ्रूट मैंने कर लिए हैं। इसमें ये मैंगो आइसक्रीम में डालूँगी। आप मेयोनीज़ भी शामिल कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से, जो आपको आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने हल्की सी जो है ना बाहर रखी थी रूम टेम्परेचर पे। तो ये देखें हल्की सी नॉर्मल हो गया, बहुत ठंडी नहीं है, जैसे जमी हुई नहीं है ये आइसक्रीम, लेकिन ठंडी है। तो 2-2.5 टेबल स्पून आप इसमें शामिल करें आपके फ्रूट के हिसाब से कि आपका फ्रूट कितना है। तो आपने ये आइसक्रीम इसमें शामिल कर देनी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें इसकी लुक आ रही है फ्रूट्स में। और ये जो है इसमें आप मेयोनीज़ शामिल करें, क्रीम का शामिल करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तमाम फ्रूट में इस तरह इसको करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी आधा पौना घंटा, ताकि ये अच्छे से जो है ना हमारा ये ठंडे हो जाएं जो फ्रूट्स हमने कट किए थे। अब देखें ये जो मैंने तरबूज काटा था, तरबूज को मैंने ये जग में डाला है और इसका अच्छा सा मैं पेस्ट बना लूँगी, यानी कि सॉरी पेस्ट नहीं, मैं इसका जूस निकाल लूँगी। आधे से भी कम टीस्पून मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है। आप तरबूज के अलावा किसी भी किस्म का इसमें जो फल है उसका जो जूस, जिसका जूस निकलता हो, आप वो भी शामिल कर सकते हैं।
किसी भी किस्म का जो आपका वो फ्रूट हो जो जूसी हो, उसका जूस निकाल लें। तो लेकिन क्योंकि हमें ये तरबूज जो है वो बहुत इसके साथ मज़ा आ रहा था, तो इसीलिए सेम वही रेसिपी जो पहले मैं बना चुकी थी वो आपके साथ दोबारा मैंने शेयर की। अब ये देखें, गोलगप्पे, फ्रूट और ये जो है पानी का जो खट्टा पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह मैंने तरबूज़ का जूस रखा हुआ है। तो अब ये इसमें मैं फिलिंग डालती जा रही हूँ फ्रूट्स की गोलगप्पों में। ये देखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आप भर भर के डालें या थोड़े से डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। और ये जब आप इस तरह बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और वो बुज़ुर्ग और वो लोग भी जिनके गले ख़राब हो जाते हैं खट्टी चीज़ें खाने से, तो आपने ऐसे ही करना है कि इनमें आपने जूसी जो है ना, ये जूसी गोलगप्पे इस तरह बनाने हैं, और साथ में इसका ये पानी हो जाएगा, तरबूज का जूस पानी के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत यम्मी हैं। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो खट्टी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो नहीं खा सकते, तो या बीपी के, शुगर के, हार्ट के पेशेंट हैं, तो उन सबको सामने रखते हुए मैं ऐसी रेसिपीज़ तैयार करती हूँ ताकि जब हम लोग कोई ऐसी चीज़ अगर इंजॉय करें तो वो भी हमारे साथ इन चीज़ों को इंजॉय करें। तो ये देखें, ये इसमें आप गोलगप्पों को डिप करें और अब इसको एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी बने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।